हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रत्ना द्विवेदी स्वागत करती हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल रत्ना द्विवेदी ब्लॉग्स में। तो आई होप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूं मेरे कान्हा जी की कृपा से। और दोस्तों यहाँ पे अभी हम आ गए हैं। दीदी का जो प्लॉट खाली पड़ा था, दिखाया था मैंने कि उन्होंने अभी लिया था जन्माष्टमी से पहले, तो बस वहीं पे थोड़ी थोड़ी सब्जियां बो रखी थी, लेकिन उनकी सब्जियां अच्छे से हो नहीं पाई हैं, सब खराब हो चुकी थी। और ये देखिए इतनी मेथी मैंने तोड़ रखी है तो पराठे के लिए तो हो ही जाएगी, और बच्चों के लिए, हमारे लिए तो घर पे ही मिल गई है। तो दीदी लोगों ने यहाँ पे बीज का छिड़काव ऐसे ही कर दिया था, लेकिन बाद में छोटे छोटे उसमें पेड़ निकल आए हैं, तो वही सब पेड़ निकाल कर उनको अच्छे से लगा करके उसमें गड्ढा बना रहे हैं पानी डालने के लिए। और अभी हो चुकी है शाम, तो बच्चों ने मोमोज खाने की फरमाइश की, तो यहाँ पे मैं बना रही थी मोमोज इन लोगों के लिए। तो ये पत्ता गोभी मैंने कद्दूकस कर ली है। तो यहाँ पे मोमोज की रेसिपी मैं आप लोगों को नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि मैंने उसका फुल वीडियो एक बार डाल रखा था कि झटपट घर पे हम मोमोज कैसे बना सकते हैं। तो आप मेरे अकाउंट पे जाके चेक कर सकते हैं कि मोमोज रेसिपी। और यहाँ पे अभी मैं बना रही थी मोमोज बच्चों के लिए। ये चटनी बना के रख ली है मैंने, तैयार कर लिया है, आटा लगा लिया है, और फटाफट हम बनाते हैं यहाँ पे मोमोज। इसको बनाने में टाइम लगता है, क्योंकि तैयारी में तो उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है जितना इसको तैयार करने में टाइम लगता है, क्योंकि बहुत छोटी छोटी गोलियाँ बनानी पड़ती हैं। तो यहाँ पे मैंने सोया बड़ी का इस्तेमाल भी किया है, साथ में पत्ता गोभी और सोया बड़ी दोनों मिक्स करके बना रही हूँ। गाजर नहीं थी मेरे पास, तो नई गाजर भी हम इसमें डाल सकते हैं, उसका टेस्ट भी अच्छा लगता है इसमें साथ में। तो बस अब हम चल रहे हैं बनाने। तो एक बार में सारे मोमोज कंप्लीट नहीं हो पाए हैं, तो मैंने एक बार तो पका लिया है, अब दोबारा फिर से उनको पकाऊंगी। मोमोज का बर्तन मैंने यूज नहीं किया है। हमारे पास जो एक थाली होती है सब्जियां छानने वाली, बस उसी में मैंने बनाया है। और ये थोड़ा सा ऑयल डाल के हम फिर से दोबारा दूसरी बार निकालेंगे, क्योंकि एक बार हमारा बनके कंप्लीट हो चुका है। तो रेडी हो चुका है हमारा गर्मा गर्म मोमोज चटनी के साथ में। आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए। तो फ्रेंड्स, अगले दिन थी छठ पूजा। छठ पूजा जो मॉर्निंग में सूर्य देव को जल देते हैं ना, तो वो थी। तो ये हैं हमारी मकान मालकिन भाभी। तो शाम को तो नहीं जा पाई थी, मैं गई नहीं थी, लेकिन सुबह में जो है इन्होंने बुलाया कि चलो नहीं चलते हैं, अपने बच्चे को भेजा ऊपर में। तो हम लोग तैयार होकर आ गए हैं प्रयागराज के संगम किनारे, संगम घाट पे उन्होंने पूजा की। तो अभी सुबह के 4 बजे रहे हैं यहाँ पे, तो हम लोग पहुँच चुके हैं वहाँ पे पूजा करने के लिए। और ये देखिए यहाँ पे कितनी भीड़ लगी हुई थी। दिल्ली में थी तब तो वहाँ पे मैं देखती थी, पर यहाँ पे प्रयागराज में नहीं जानती थी कि इतनी ज़्यादा भीड़। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम बिल्कुल बिहार में ही आ गए हैं, क्योंकि वहाँ का ये फेमस पर्व है। तो यहाँ पे भी सेम उसी तरह बिल्कुल सारी व्यवस्थाएं, और भीड़ इतनी ज़्यादा थी सुबह सुबह की बहुत अच्छा लग रहा था देखकर हम लोगों को। और ये देखिए, ये सुबह के अभी 4:30 बज रहे हैं करीबन। तो भाभी जी अभी से ही जल में खड़ी हो गई हैं। बाकी सारे लोग बाहर बैठे थे, कुछ औरतें पानी में उतरी थीं, लेकिन भाभी जी अभी से ही जो उतर गई हैं पानी में, और सुबह तक इनका इंतज़ार करेंगी सूर्यदेव का। तो काफ़ी लंबा इन लोगों का बहुत ही कठिन तप होता है ये चीज़। ठंड में, ठंडी भी थी, मतलब भर की काफ़ी थी। तो ठंड में अभी से भाभी जी खड़ी हो गई हैं सूर्यदेव को जल डालने के लिए। और गंगा जी में भाभी जी खड़ी हुई थी, लेकिन ठंड हम लोगों को लग रही थी उनको देख करके। तो काफ़ी देर से, क्योंकि 2-3 घंटे हो चुके थे उनको वहाँ पे खड़े हुए, और काफ़ी टाइम हो चुका था। और ये भाई साहब हैं भाभी जी के हस्बैंड, तो ये यहाँ पे बेदी में दीपक की व्यवस्था कर रहे थे। और धीरे धीरे जैसे ही सुबह हो रही थी, सारी औरतें जल में गंगा जी में उतर रही थीं खड़े होने के लिए, क्योंकि सूर्यदेव निकलने ही वाले थे। और कहते हैं ना कि भगवान अगर
किसी की तपस्या देखते हैं तो उनकी परीक्षा भी खूब अच्छे से लेते हैं। तो सुबह तो हो गई थी, 6:30 बजे का टाइम था सूर्यदेव के निकलने का, लेकिन सूर्यदेव मतलब संगम के किनारे इतने बादल छाए हुए थे, इतना धुआं धुआं था कि सूर्यदेव दिख नहीं रहे थे। और उसके बाद काफ़ी देर के बाद सूर्यदेव ने दर्शन दिए अपने। लगभग 7:15 7:30 के करीब सूर्य भगवान ने दर्शन दिए। उसके बाद जो है तो ये जो रखे हैं सजा करके और सूप में ना, इसको ये लोग कोसी बोलते हैं। तो कोसी ले लेकर ये भाई साहब लेकर गए हैं भाभी जी के पास। तो जल डलवाते हैं ना, तो भाभी जी ले लेंगी और सब लोग उनके बच्चे 2 उनके बेटे भी साथ में आए हैं और भाई साहब भी, सब लोग वहाँ पे जल डालेंगे। तो ये देखिए भाई साहब जल डाल रहे हैं। और पहले हम लोग छठ पूजा का नाम सुनते थे, क्योंकि प्रयागराज में रहते थे तो ज़्यादा कोई आसपास के लोग इस व्रत को करते नहीं थे, तो पता नहीं चल पाता था। लेकिन अब तो ऐसा नहीं है, अब तो हर जगह मतलब निकलने लगे हैं तो लोगों को देखते हैं। और अब तो साथ में भी पूजा में भी शामिल हो जाते हैं, तो इसलिए देखते हैं। तो हर जगह की परंपराएं मान्यताएं सब अच्छी, अपनी अपनी जगह सबका अच्छा ही होता है। और हो गई है यहाँ पूरी पूजा समाप्त हो गई है। तो भाभी जी लास्ट में अपनी बेदी पे जल चढ़ा करके और बहुत सारे लोग तो वहाँ से जा भी चुके हैं। तो अब हम लोग भी वहाँ से निकल लिए हैं अपने घर की तरफ। तो ये रही छठ पूजा की थोड़ी सी झलकियाँ। तो इस वीडियो को यहीं पेंट करती हूँ, फिर मिलूँगी आप लोगों से किसी नए व्लॉग में। तब तक के लिए आप सब लोगों से राधे राधे।